स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी कमर कस चुके होंगे मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए। जी हां, आप सभी के लिए बहुत बड़ी भर्ती जिसका इंतजार आपको काफ़ी दिनों से था, आ चुकी है। बहुत ही लिमिटेड दिनों के साथ आई है, बहुत ही कम समय है आपके पास तैयारी के लिए। तो तैयारी में आप जुट चुके होंगे, लेकिन इस तैयारी की शुरुआत होती है आपकी फॉर्म फिलिंग से। यानी कि जब भी आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी तो होती है, लेकिन आप कितने भी अच्छे नंबर ले आए, अगर आपने अपना फॉर्म में कोई छोटी सी एक सिली मिस्टेक भी आपकी फाइनल सिलेक्शन को रोक सकती है। तो हमारा जो फॉर्म फिल है वो बहुत ध्यान से होना चाहिए, या मैं कहूँ बहुत ध्यान से करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है ना। तो इसी के चलते एक वीडियो आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि सर एक वीडियो ले आइएगा कि फॉर्म फिल हमें कैसे करना है। तो प्रॉपर एक एक स्टेप हम यहाँ पर जानेंगे। फॉर्म को बहुत आराम से भरना है, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर किसी से भरवा भी रहे हो तो उससे कह देना भैया भले ही 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन मुझे संतुष्टि के साथ चेक कर लेने दो, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी आपसे आपके सिलेक्शन को छीन सकती है। ठीक है। तो आइए जानते हैं हम यहाँ पर अपने फॉर्म को आपको किस प्रकार से फिल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर esb.mp.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। इस पे आप esb.mp.gov.in पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा। इस पर क्लिक करते ही इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश पर क्लिक कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर सबसे ऊपर ही आपको दिखाई देगा ऑनलाइन फॉर्म पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज खुल करके आ जाएगा। इस पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक उपलब्ध सेवा, एक उपलब्ध उम्मीदवार प्रोफाइलिंग। तो आपको इस उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर क्लिक करना है और सबसे पहला आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म। प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म का मतलब है एक तरह से रजिस्ट्रेशन। जैसे एसएससी में ओटीआर होता है, जैसे एनटीपीसी में ओटीआर होता है, रेलवे में ओटीआर होता है, जैसे यूपी पुलिस में ओटीआर होता है, वैसे ही यहाँ पर आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जिससे कि आपकी जो कॉमन जानकारी है वो आपकी सेव हो जाती है इस वेबसाइट पर। फिर बाद में भविष्य में अगर आप कभी कोई फॉर्म भरेंगे तो आपको ये जानकारी बार बार नहीं डालनी होती। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। इसमें आपको आपसे पूछा गया है क्या आपके पास पहले से कोई मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, लेकिन नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, अपनी मेल आईडी डालेंगे और आपको यहाँ पर अपना जो भी इसका टोटल है डाल करके अपना ओटीपी जनरेट करना है। आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर भरेंगे और उस ओटीपी को भरने के बाद मेरे भाई आप यहाँ पर पंजीयन करें पर क्लिक करेंगे। ठीक है। पंजीयन करें पर आज जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि आपके सामने फिर एक ऐसा यही वाला ऑप्शन खुलेगा और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, है ना। आप यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे ओटीपी के बाद फिर आपसे कहा जाएगा क्या आपके पास आधार क्रमांक है, यानी कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, उसका नंबर है। तो आप कहेंगे जी हाँ है, हाँ पर क्लिक करेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और जो भी यहाँ पर टिक लगा करके जो भी इसका टोटल बन रहा है उसे करेंगे। फिर आपके पास आएगा जनरेट ई केवाईसी ओटीपी, जनरेट ई केवाईसी ओटीपी। जैसे ही आप इस जनरेट ई केवाईसी ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी उसी फोन पर आएगा जो फोन जिस फोन नंबर पर आपका आधार कार्ड लिंक होगा। और इससे पहले जहां पर हमने अपनी मेल आईडी या फोन नंबर डाले हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो मेल आईडी और फोन नंबर हमारे खुद के ही हों। हम इन चीज़ों को अवॉइड करें कि किसी दोस्त का डाल दिया या साइबर कैफे वाले भैया ने अपना डाल दिया, नहीं। यहाँ पर मेल आईडी फोन नंबर आपको अपने ही डालने हैं, क्योंकि फाइनल जॉइनिंग तक आपकी जो भी सूचनाएं हैं, जो भी ओटीपी हैं वो इसी पर आ रहे होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जनरेट ओटीपी करके टिक करके जैसे ही आप गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको सामान्य पंजीकरण संख्या जो भी आपका यहाँ पर नंबर होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएगा। इसके बाद आपको अपना पूरा नाम डालना है। यहाँ पर अपना नाम किसके अकॉर्डिंग, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम भरना है। लेकिन विशेष ध्यान रखें कि श्री श्रीमती कुमारी ना लिखें।
कई सारे बच्चों का ये डाउट होता है, सर मेरी 10th की मार्कशीट में कुमारी लिखा है, आधार कार्ड पे नहीं लिखा, या मेरे आधार कार्ड पे कुमारी लिखा है और 10th की मार्कशीट पे नहीं लिखा, या दोनों ही जगह कुमारी लिखा है, तो मैं कुमारी लगाऊं कि नहीं लगाऊं? आपको यहाँ पर क्लियरली मना कर दिया गया है लड़कियों के लिए भी कि कुमारी नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की जो भी स्पेलिंग है वो आपकी 10th के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आवेदक का कोई उपनाम है, जैसे होता है ना कि भैया किसी का नाम मान लो कुछ और है घर पे, है ना, और पता चला कि उसे प्यार से गोलू कह देते हैं हम, है ना, तो भाई वो अगर कोई उपनाम है तो लिखेंगे, नहीं तो नॉट अवेलेबल NA भर देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। फिर पिता या पति का नाम श्री नहीं लगाना, यहाँ पर लिख देंगे। माता जी का नाम यहाँ पर, ये सारी डिटेल आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही मेरे दोस्त होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ भर देंगे। आपका जेंडर जो है वो आप यहाँ भर देंगे। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर है तो हाँ पर टिक करेंगे, नहीं है तो ना पर टिक करेंगे। अगर आप हाँ पर टिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपसे नीचे कैटेगरी भरवाएगा, और अगर आप ना पर क्लिक करते हैं तो फिर उसे वो आपको अपने आप ही जनरल में काउंट कर देगा। हाँ पर क्लिक करोगे तो मूल निवास देना पड़ेगा, ना पर क्लिक करोगे तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चुननी है, हाँ या ना, उसके अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी आप चुन लेंगे। उसके बाद क्या आप EWS से आते हैं? अगर इसमें करना है तो हाँ या ना इस पर टिक कर देंगे। आपकी उच्च शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो करेंगे। आप कैसे क्षेत्र के निवासी हैं, ग्रामीण या फिर शहरी, उसे हम यहाँ पर चुनेंगे, ठीक है। इसके बाद दिव्यांगता विवरण, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हाँ करेंगे, अन्यथा इन सब में आपको नो 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 कर देना है, ठीक है जी। वैवाहिक विवरण, क्या आप विवाहित हैं? अगर हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो ना करेंगे, है ना। यदि है तो कब हुई थी शादी, भैया ये लो है एनिवर्सरी विश भी करेंगे ये आपको। तो यदि है, अगर आप शादीशुदा हो तो कब हुई थी ये भी बताओ उन्हें, ठीक है जी। बच्चों की संख्या कितनी है? अगर हुई होगी तो भैया बच्चों की संख्या लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अपने वैवाहिक जीवन की यहाँ पर जानकारी दे देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आपको अपने घर का पता दे देना है, एड्रेस दे देना है प्रॉपर तरह से, ठीक है, गली मोहल्ला तहसील जिला सब कुछ। फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपसे कहा जाएगा आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, यानी कि जैसे कोई तिल होता है, कोई कट होता है ना, कि अमोल ऑन राइट चीक, ऐसे करके अलग अलग चीजें होती है ना, तो जो भी आपका हो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे इन भाई ने लिखा है मोल ऑन नेक लेफ्ट साइड, जैसे कि ये पहचान सके कि जिस व्यक्ति का फॉर्म है क्या उसी ने वही पेपर देने आया है ना। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, आप परीक्षा केंद्र में क्या लेकर के जाओगे अपने साथ? आधार कार्ड लेकर के जाओगे, पैन कार्ड लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? फिर आधार कार्ड नंबर यहाँ आप डाल देंगे अपना, आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। घोषणा पत्र पे यहाँ पे आप टिक करके पंजीकृत करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पंजीकृत करें पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर कैमरे के एक्सेस मांगेगा, और ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर अपने आप भरी हुई मिलेगी, एक एक बार इस पर नजर मारेंगे। फिर आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर अपना गेट फोटो पर क्लिक करके अपना एक फोटो ले लेना है, यानी कि ये लाइव फोटो होगा आपका, लैपटॉप से हो सकता है, अगर लैपटॉप नहीं है आपके पास तो आप जनरेट क्यूआर करके अपने फोन से भी इस फोटो को ले सकते हो। ये एक बहुत अच्छी सुविधा इसमें आपको दी गई है। फोटो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वो तभी उसे एक्सेप्ट करेगा। फिर आपके हस्ताक्षर आपको यहाँ पर टिक करके और यहाँ से ब्राउज से आपको अपने हस्ताक्षर यानी कि अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फिर एक ब्लैंक पेज पर, व्हाइट पेज पर आपको ये पूरी लाइन कि मुझे अपना हस्तलिखित, इस पर टिक कर देंगे और मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। ये पूरी लाइन आपको लिख देनी है, हिंदी या इंग्लिश में आपको ये पूरी लाइन लिख देनी है, और उसके बाद इसका स्कैन करके ब्राउज करके यहाँ पर आपको इसे भी अपलोड करा देना है मेरे भाई। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कहेंगे अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड हेडेड टेक्स्ट। तीनों चीजें जब अपलोड हो जाएंगी तो फिर यहाँ पर आपसे जन्म तिथि की प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करके अगर आपने कोई भी प्रमाण पत्र लगाया है का जाति का तो यहाँ पर उसे अपलोड कर देंगे, और अगर आपने कोई भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाया है तो उसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है भैया। इसके बाद ये सारी जानकारी ऐसे करके फोटो अपलोड हो जाएगा, सिग्नेचर ये आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पर जो जो चीज़ें आपने अपलोड करी हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे, और कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। अपनी हर जानकारी को आप एक बार प्रॉपर तरीके से चेक कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट पर जाएंगे,
प्रिंट प्रोफाइल रिसीप पर जाएंगे तो इससे क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फॉर्म भरना अभी बाकी है। ये एक तरह से ओटीआर, एक तरह से रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। फिर आप यहाँ पर उपलब्ध सेवाओं पर आएंगे। इससे पहले हम उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर थे, अगर कुछ चेंज करना है तो आप उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर जाकर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर अब हमें फॉर्म भरना है तो हम उपलब्ध सेवाओं पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर के यहाँ पर अप्लाई फॉर्म पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा। मैं घोषणा करता हूं पर टिक करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाए पर आप जैसे ही टिक करेंगे मेरे भाई तो आपके पास आपका पंजीकरण क्रमांक नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके यहाँ पर आप डाल करके इसे जैसे ही सत्यापित करके और आगे बढ़ाएंगे तो जो जो डिटेल आपने वहां पर फिल की थी वो सारी डिटेल अब नहीं डालनी दोबारा, वो मैक्सिमम डिटेल आपसे क्या वहां से फैच कर लेगा और आपको ये सारी जानकारी यहाँ दे देगा कि ये भैया नंबर है और इस तरह से देख लो, एक बार चेक कर लो सब कुछ अच्छे से। ठीक है भैया, ये सारी जानकारी आपने चेक कर ली, ये सब वहीं से आपकी ले ली गई है। अगर कुछ चेंज करना है तो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन अभी भी यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है, नहीं करना तो आगे बढ़ जाएंगे। और अब आपसे यहाँ पर कहा गया है आवेदक द्वारा संलग्न अन्य दस्तावेज, तो आप यहाँ से उन्हें चेंज अगर करना है तो कर सकते हैं। फिर संवर्ग आप जनरल क्लास से हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, स्वयं सेवी नगर सैनिक हैं या किसी वर्ग से नहीं है तो बिना वर्ग कर देंगे। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए है ना, जो छूट है वो मध्य प्रदेश के ही स्थायी निवासियों को मिलेगी, अन्य स्टेट वालों को नहीं मिलेगी किसी भी प्रकार की। तो यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करेंगे, कितनी अवधि हो गई है ना। इसके अलावा क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छंटनी शुदा कर्मचारी हैं, क्या आप विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, क्या आप इस हिसाब से जो एक एक कर आपको पढ़कर क्या आपको विक्रम पुरस्कार मिला है ना, मध्य प्रदेश की मूल निवासी आपका गृह जिला यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, नहीं है तो नहीं करना। तो ये सारी चीजें हाँ नहीं आपको अपने अनुसार भर देनी है। इसके बाद हम आगे आएंगे, हाल के भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के अधीन आश्रित व्यक्ति हैं निर्वाचन, इनमें जो है उस पर टिक करेंगे, अन्यथा नहीं। आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम फिर यहाँ पर एक काम की चीज आती है, वो ये कि आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है कि आपको सबसे पहले जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो कौन सी रखनी है। आप यहाँ पर जनरल ड्यूटी जीडी रखना चाहते हैं या एसएसएफ रखना चाहते हैं, है ना। तो ज्यादातर बच्चे जो है वो जीडी को पसंद करते हैं, अपनी अपनी पसंद होती है, अपने अपने कारण होते हैं। तो उसमें आप अपने अनुसार यहाँ पर जो भी पहले रखना चाहते हैं उसे आप पहले सिलेक्ट करेंगे, बाद वाली को बाद में, और वही क्रम आपको फिर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि आपने जो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस है वो किस हिसाब से चुनी है। ठीक है, फिर यहां पर आएगा क्लिक हियर टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, यानी कि आपको अपने जिले, जैसे मेरी पोस्टिंग किस जिले में हो उसकी मुझे अपनी क्या प्रेफरेंस देनी होगी। तो वो हम यहां पर कैसे देंगे, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जिलों की, बहुत सारे जिलों की लिस्ट आ जाएगी और इसमें हमें हर जिले पर टिक करना है। अगर हम कोई जिला खाली छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो वो कहेगा कि कृपया सारे जिले चुनो। तो जैसे मान लो मेरा घर कहीं है तो मैं चाहता हूं कि इंदौर में हो जाए, मैं चाहता हूं कि महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन में मेरी पोस्टिंग हो, मैं चाहता हूं कि भैया भोपाल में हो, इटारसी में हो, है ना, खंडवा, ऐसे शायद अलग अलग जगह है कई सारी, जबलपुर में हो, दतिया में हो, वो सारे अपने क्रम के अनुसार चुन देंगे। यहां पर हम टिक लगाते जाएंगे, जिस हिसाब से हम यहाँ टिक लगाएंगे उसी क्रम में यहाँ पर ये चीजें आपको दिखती चली जाएंगी जिले वाइज पूरी। ठीक है ना, यहां तक एंड तक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो अगर आप नहीं भरते हो तो आपसे कहेगा प्लीज सिलेक्ट, अगर आप नहीं भरते हो, सारी थोड़ी भर के आगे बढ़ते हो तो आपसे कहेगा प्लीज सिलेक्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। ओके, फिर आप सारी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भर के आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपसे कहेगा कि आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि पुस्तिका एक बिंदु के अनुसार कोई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं। ठीक है, आवेदक समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, हाँ भैया रखते हैं। क्या आप मध्य प्रदेश की एसटी कैटेगरी से आते हैं, हाँ या ना, अपने अकॉर्डिंग भर देंगे। ओके, फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अपना अनिवार्य आधार कार्ड का नंबर दे देना है, अनिवार्य है ये देना। ठीक है जी। इसके बाद आपका आएगा कि आपको पेपर देने कहाँ जाना है, आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ रखवाना चाहते हैं, एग्जाम सिटी आप यहाँ पर, तो 4 प्रेफरेंस आपसे मांगी गई है। उज्जैन, इसी बहाने दर्शन करे आएंगे महाकाल के, जबलपुर या फिर भोपाल या फिर रीवा, जो भी, ये तो मैंने नाम दे दिया जिन भाई का फॉर्म भरा गया उन्होंने ये किया है। आप अपनी अनुसार अपने अपनी एग्जाम सिटी यहाँ पर प्रेफरेंस पोस्ट प्रेफरेंस में दे सकते हैं। आप यहाँ पर टिक करेंगे, आगे बढ़ाएं पर जैसे ही क्लिक करेंगे आगे बढ़ाएं,
आगे बढ़ाए पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आपको दिखा दी जाएगी। इस डिटेल को आपको बहुत ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है अच्छे तरीके से। एक एक चीज को बहुत ध्यान से आप यहाँ पर चेक करेंगे और यहाँ से आप सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। किस पे? सबमिट डिटेल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इस तरीके से फॉर्म तो भर चुका है लेकिन अभी भुगतान नहीं हुआ। यहाँ क्लियरली लिखा है भुगतान नहीं। तो ये सारी डिटेल एक बार अच्छे से चेक कर लेना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे आप खुद फॉर्म भरें या किसी भाई से भरवाएं। जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। सारी डिटेल को जब आप जो जो जानकारी आपने दी है सारी डिटेल सब कुछ जब अच्छे से आप चेक कर लोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा प्रिंट का, एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू पेमेंट का। यहाँ पर आप प्रोसीड टू पेमेंट करके अपना भुगतान कर सकते हैं। प्रिंट करके आप अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर निकलवा लेना, क्योंकि और ऐसा कोशिश करना पीडीएफ अपने पास सेव रहे और प्रिंट, क्योंकि जब आपका डीवी होता है तब इसकी जरूरत पड़ती है, या इसके अलावा और भी कई सारे स्टेजेस में इसकी जरूरत आपको पड़ रही होती है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना ही होना चाहिए। यहां से आप क्या करेंगे फिर प्रिंट, प्रोसीड टू पेमेंट, और जिस भी माध्यम से आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर पेमेंट करके 760 रुपये फीस है, सबमिट करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जो मैंने क्यूआर दिखाया था इस पर मत कर देना फीस, अपने वाले पर ही करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ये सभी बातें मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे आपके सम्मान समारोह में आपके एमपी पुलिस के सिलेक्शन के बाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।